लावारिस लाशों की वजह से हम जैसे गरीब भी देसी की जगह अंग्रेजी पी पाते हैं। मांस का टुकड़ा कहां से आया? हमको लगता है कोई पंछी उनसे गिरा दिया होगा। पूरा अनुष्ठान अपवित्र कर दिया। बाबा आ गए तुम शाश्वत? बाबा जीते रहो। ले आए तुम ग्रेजुएशन की डिग्री। आपके और माँ के आशीर्वाद से। खूब खुश रह। माँ कैसी? तुम खुद ही जाकर मिल लो मीरा से। परसों बाद आए हो। जब तक हम भी गंगा जल से स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। हम आपका कपड़ा रख देते हैं। माँ, माँ, कैसी हो तुम? देखो, आज हम अपना ग्रेजुएशन पूरा करके आए। ये देखो, हमारा ग्रेजुएशन का डिग्री। आज अगर तू ठीक होती ना, तो हमको अपना गले लगा लेती और हमको अपना हाथों से हमारा फेवरेट जलेबी खिलाती।
देखो ना मासी, 2 साल हो गए, माँ अभी तक ऐसी ही है। कब ठीक होगी माँ? हमको बहुत सारा बात करना है माँ से, बहुत कुछ बताना है। बचपन से यही तो हमारी बेस्ट फ्रेंड रही है। माँ कुछ बोलो ना माँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मासी, वही बस माँ। हम समझ सकते हैं तुम्हारा तकलीफ। हमको इस बात का बहुत खुशी है कि तुम अपना पढ़ाई करके वापस लौट आए और अब तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। एक माँ की तरह आप हमेशा हमारा ख्याल रखे हो मासी, लेकिन हमको आप पे बहुत दुख होता है। सब कुछ छोड़कर दिन भर यहाँ माँ का, हम सबका देख रेख में लगी हो, लेकिन जूही का याद तो आता होगा ना। क्या पता काहे हो आप सबको छोड़ के चली गई। कुछ पता नहीं चला उसका। पता नहीं कैसे कोई अपनी माँ को छोड़ के जा सकता है। अपनी माँ से दूर होने का दर्द। अरे तुम काहे परेशान हो रहे हो? हम है ना, बात का चिंता मत करो। कौन है? कौन है वह? कौन है वह? कौन है? किसने धक्का दिया?
मुझे धक्का देकर किसने बचाया? और मैं यहाँ कैसे पहुंचा? ये कौन है? किवाड़ में हमने किसी का आग देखा। दरवाजा खोलकर हम बाहर देखने गए तो किवाड़ के उस तरफ एक बहुत बड़ा गलियारा था। एक हंसिया अपने आप खड़ा हो गया, हवा में उड़ने लगा और फिर अचानक से मुझे किसी ने धक्का दिया और फिर क्या बेटा? उस हंसिए से तो बच गया, लेकिन मैंने वहां किसी को देखा, कुछ अजीब सा सफेद सा लिबास लिपटे हुआ। उसके लंबे लंबे बाल थे, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। बाबा बेटा, हम कर्मकांडी पंडित हैं। हमारे घर में कोनो भूत, कोनो प्रेत, कोनो बुरी आत्मा आ ही नहीं सकता। बाबा आप मान क्यों नहीं रहे? मैंने वहां किसी को देखा, और अगर आपको झूठ लग रहा है तो फिर ये चूड़ियां कहां से आई? हाँ, तो चूड़ियां पहनती नहीं तो फिर ये कहां से आ सकती है? हम कह रहा हूं ना बाबा, वहां कोई प्रेत है। तुम फिर वही। अरे अगर वो कह रहा है तो उसने कुछ देखा होगा ना। अब तुम कह रही हो तो देख लेते। इसके लिए प्रेत परीक्षा करनी होगी। आज अमावस्या की रात है, आज सब पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत। तुमको बहुत दर्द हो रहा है क्या? बाबा माँ के जैसा ही आपका बात भी काफी मानने लगे। तुम लो ना, पानी पियो। अब तुमको कुछ हो चाहिए होगा तो हमको कहना। हाँ? आज पूरा दिन हमने अनुष्ठान किया और इस गंगा जल को मंत्रोच्चारण से हमने सिद्ध किया। अब ये गंगा जल बोलेगा। ये पत्ता इस गंगा जल और कांच के टुकड़े के सहारे से सिद्ध करेगा कि इस घर में भूत है या नहीं, और यदि है तो कहां है। वो कैसे? ये पत्ता जिस दिशा में भी घूमेगा, भूत उसी दिशा में होगा। बाबा, 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 ये पत्ता फिर घूमा। बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा ये हो क्या रहा है बाबा? इस अनुष्ठान से ये तो सिद्ध हो गया कि इस घर में बुरा साया है, और वो बुरा साया इसे दिखा था और आगे भी इसे ही दिखेगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में एक बार फिर से अनुष्ठान करेंगे। आज रात तुम हमारे कमरे में रुक जाओ। हे भगवान, प्लीज हमारी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दो।
हम इससे ज्यादा और तकलीफ में हमारी माँ को नहीं देख सकते। हमको पता है बेटा, तुम बहुत परेशान हो। एक तो इतने टाइम बाद तुम वापस आए हो, दीदी का ऐसा तबीयत और तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है मासी, हमारे घर में कौन प्रेत है जो हमको मारना चाहता है। बेटा चिंता काहे कर रहे हो? तुम्हारे बाबा है ना, कहे ना तुम्हारे बाबा क्यों सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ खा लो। हाँ, दोपहर से कुछ नहीं खाए, दीदी के पास बैठ के खा लो, और कोनो चीज का जरूरत होगा तो हमको आवाज देना, हम पापा को खाना देते हैं। हाँ? नहीं छोड़ूंगी। ओम पवित्रणाय नमः। रोज तो हम एक ही थाली में खाना खाते हैं, आज थाली में ना सही कम से कम एक कोर तो खा लो। खाना खा लिया बेटा? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? तुम घबराओ मत, हम कुछ करते हैं। शासुर, चिंता मत करो बेटा, हम सब ठीक कर लूंगा। वो सब तो ठीक है बाबा, पर आप हमको ये बताओ कि आप मासी को अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहे थे? क्या चल रहा है बाबा? चुप, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये मासी की साड़ी आपकी अलमारी में क्या कर रही है? क्या अब भी आप यही बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है? हमको सब दिखता है, अंधा नहीं हूं हम। जहां आप सोते हो मासी आपका सारा चीज तैयार रखती है, आप जब नहाने जाते हो तो मासी आपका सारा कपड़ा तैयार रखती है, यहाँ तक कि आपका अंग वस्त्र भी। ये क्या बकवास कर रहा तुम? शर्म आना चाहिए बाबा आपको, इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए। वहाँ माँ ऐसी अवस्था में पड़ी है और यहाँ मासी आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसा माँ किया करती थी। क्या यही धर्म है आपका? धर्म जो तू समझ रहा है वो धर्म नहीं है। धर्म केवल पुस्तकों में लिखी जाने वाली चीज नहीं है, ये पंडिताई नहीं है, ये रूपक है। और धर्म हमें ये सिखाता है कि जो सही लगे वो करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, जीवन में ना कोनो चीज का अभाव हो उसे अभाव से भर दो। हमको ये सब समझ नहीं आता बाबा, हम बस इतना जानता हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। तुम खाना भी नहीं खाए थे तो हम दूध लेकर आए, दूध पी लेना।
रात हो गई है शाश्वत। सुबह पाँव फटने से पहले उठना भी है। केवल 4 घंटे बचे हैं ब्रह्म मुहूर्त के। सुबह अनुष्ठान करना है ना, अब सो जाओ। ये कील किसे बाबा? तो मैं इस किवाड़ से वो प्रेत दिखता था ना, तो इस किवाड़ का कील जरूरी है। ये उस प्रेत का उस दुनिया से इस दुनिया में आने का रास्ता हमने खोल दिया। अपना हाथ दो। दीदी के सिर से खून कैसे निकल रहा है? कहीं उस भूत ने माँ को भी? वो जो तुम्हें भूत दिखाई देता है ना, वो दरअसल तुम्हारी माँ का भूत है। उसका चेहरा तुम्हें इसलिए दिखाई नहीं देता कि उसने पूरी तरह अभी अपना शरीर छोड़ा नहीं है। पूरी तरह आत्मा नहीं बनी है वो इस समय त्रिशंकु अवस्था में है। वो जो तुम्हें किवाड़ में भूत दिखाई देता है ना, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ना तो वो भी पूरी तरह मरी है और ना ही जीवित है। कोई तो कारण है जिस कारण ने उसे यहां रोक रखा है। पर माँ हमको क्यों मानना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढना है और मैं इसका जवाब ढूंढ कर रहूंगा। किंतु इस समय तुम्हारी सुरक्षा बहुत आवश्यक है, इसलिए हम तुम्हें ये मौली बनते हैं। ये मौली तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी सुरक्षा करेगी।
नहीं, ये मां नहीं हो सकती। ये हमारी मां नहीं हो सकती। हमारी मां मुझे क्यों मारेगी? हम तो उनके बच्चे हैं, वो मेरी दोस्त है। ये हमारी मां नहीं हो सकती। ये जरूर कोई और। मुझे जानना है वो कौन है। मुझे जानना है। जब तक ये मेरे हाथ में है, वो मेरे आसपास में नहीं आएगी। मुझे जानना है। कौन हो तुम? कल तो हम किसी और प्रेत को देखे थे। हमें क्यों मारना चाहती हो? और हमारी माँ से तुम्हारा क्या नाता है? शाश्वत को छोड़ दो। क्या चाहिए तुमको? अभी भी नहीं पहचानी हमको? कैसा माँ हो तुम? जूही बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? हमने इतने समय तक तुमको देखा भी नहीं और अब ऐसे तुमको क्या हो गया जूही? हम तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम हमको उसी दिन खो दी थी। तुम विधवा हो माँ, और अपने बहन के पति के साथ ऐश कर रहे हो। वो भी तब जब तुम्हारी बहन मरने की कगार पे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जान करके मासी को तुम लोगों ने अधमरा छोड़ा है ताकि तुम दोनों की प्रेम कहानी चलती रहे? जूही, मत भूलो कि अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो तुम। ये क्या कर रही हो तुम? जवान बच्चियों से ऐसे बात करते? खोलो से। तुम हटो यार, चलो हटो। बेटी, हमारे और तुम्हारी माँ के बीच में ऐसा कोनो रिश्ता नहीं। सुनो जूही, अरे जूही बेटा सुनो। जूही, जूही ऐसा कोनो बात नहीं है, तुम हमको गलत समझ रही हो बेटा। जूही घर से निकल के तुम कहाँ चली गई थी? दर्दनाक मौत की तरफ।
ऐसा मौत कि हमारा पूरा चेहरा तबाह हो गया। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है इसका, इसे लावारिस लाश की गिनती में डाल दो। अपने हाथों उस पाखंडी परशुराम ने अपने बेटे की तबाही लिखी है। मीरा मासी के रहते हम शाश्वत का कुछ नहीं कर पाए। जब जब हम शाश्वत को मारने गए तब तब मीरा मासी ने उसे बचा लिया। तुम गलत समझ रही हो बेटा, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उस पाखंडी परशुराम को तकलीफ देने के लिए, हमारी माँ के साथ रास रचाने की सजा देने के लिए। तुम गलत समझ रही हो जूही, ऐसा कुछ नहीं है। मत करो बेटा, शाश्वत के साथ कुछ मत करो। जूही बेटा, शाश्वत के साथ मत करो ये, मत करो ये शाश्वत के साथ। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? शाश्वत, शाश्वत बेटा, शाश्वत। बेटा, शाश्वत, जूही की आत्मा शाश्वत की आत्मा को लेकर किवाड़ में चली गई। जूही की आत्मा? छोड़ो, मतलब जूही मर चुकी है? यही कारण था। अपने बेटे को बचाने के लिए मीरा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दीदी? और वो भी उसी दुनिया में चली गई, किवाड़ों की दुनिया में। कुछ भी कीजिए, आप शाश्वत को बचा लीजिए। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप शाश्वत को बचा लीजिए। अभी अमावस्या खत्म होने में कुछ समय बाकी है। अमावस्या समाप्त होने से पहले अगर मीरा ने अपने शाश्वत को बचा लिया तो हमारा बेटा वापस आ जाएगा, वरना कभी वापस नहीं आएगा। अब जो कुछ भी करना है वो मीरा को करना है। मैं यहाँ हूँ माँ, मैं यहाँ हूँ माँ, माँ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ माँ, मैं यहाँ हूँ माँ, माँ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ माँ, मैं यहाँ हूँ माँ, मैं यहाँ हूँ माँ, माँ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ माँ, मैं यहाँ हूँ माँ। जूही, शाश्वत कहाँ है? जूही, तुम ये गलत कर रही हो। रेणुका और परशुराम का प्रेम पवित्र है। मीरा मासी, आप उस पाखंडी को कैसे माफ कर सकती हो? उसने आपको धोखा दिया है। तुम गलत समझ रही हो जूही परशु को। जूही, 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 शाश्वत ने कुछ नहीं किया।
मीरा के पास बहुत कम समय बचा है। जूही, शाश्वत को छोड़ दो। जूही, जूही देखो, शाश्वत ने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मेरे लल्ला को। लल्ला, 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 शाश्वत, शाश्वत उठो। खोल दो शाश्वत को, खोल दो। इसको जाने दो। अरे लल्ला को छोड़ दो। देखो उसने कुछ नहीं किया है। देखो हमारे लल्ला को छोड़ दो। इसके पास समय बहुत कम है। थोड़ी देर में अमावस खत्म हो जाएगी। उससे पहले इसकी आत्मा को छोड़ दो। उसके शरीर में जाने दो। ना हमारा लल्ला मर जाए। जैसे कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं रह पाई, उसी तरह ये अपने उस पाखंडी बाप के साथ नहीं रह पाएगा कभी। बस कुछ पल और, फिर शाश्वत हमेशा हमेशा के लिए परशुराम से दूर हो जाएगा। बस कुछ पल और, फिर शाश्वत हमेशा हमेशा के लिए परशुराम से दूर हो जाएगा। मासी, ये क्या किया आपने? शाश्वत, शाश्वत बेटा तू चला जा। लल्ला, लल्ला तू जा यहाँ से। परशुराम का रिश्ता पवित्र है। माँ, माँ, बेटा हो सके तो उसे, उन्हें माफ कर देना। बेटा तेरे पिता और तेरे मौसी एक दिल इंसान है। माँ, जा लल्ला, जा यहाँ से, जा जा। पापा, रेणु माँ, मुझे माँ ने बताया आप लोग गलत नहीं थे। आप गलत नहीं थे। मुझे माफ कर दो। शाश्वत, मेरा बेटा